नदीम भाई अपने हैं सारे, ठीक है। नदीम भाई ये बहुत प्यारी कटिंग करते हैं कपड़ों की और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। नदीम भाई आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? तो यही है कि हमारे साथ कपड़ेबाजी से सिलवाए, हम आपको अच्छे कपड़े स्टिच करें। सो स्वीट नदीम भाई, बहुत अच्छी सारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नदीम भाई बड़े, मैंने कहा आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये अभी हमने ड्रेस दी है और अभी इन्होंने कटिंग स्टार्ट कर दी है, तो वरना मैंने इनको धमकी दी थी कि मैंने इनकी इस्त्री बंद कर देनी है। तो ये धमकी के बाद ये काम हुआ है, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं। शुक्रिया नदीम भाई। ऐसे ट्विस्ट करें, बहुत क्यूट लग रहा है ये। अच्छा, ये खूबसूरत लग रहा है। हाँ, ग्रिप के ऊपर है, ब्यूटीफुल। अच्छा, और इसमें कलर्स कौन कौन से हैं? 2 कलर। हाँ, ये सही रहेंगे, ये सही रहेंगे। इसके अंदर ये स्टोन भी है, ये दे दो दुपट्टे के लिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको काफ़ी मार्केट्स में लेके जाऊंगी। सबसे पहले मैं गई हूँ लाहौर सेंटर, फिर लिबर्टी मार्केट, फिर जीवन मार्केट। तो चले मेरे साथ देखते हैं इस व्लॉग में हम कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या लेते हैं। पहले मैंने लाहौर सेंटर जाना था, वहाँ पे मुझे एक ड्रेस जो था वो देना था डाई होने के लिए, प्लस मुझे एक जो है ना साड़ी के साथ ब्लाउज़ मैच करना था। तो काफ़ी हमने स्ट्रगल की साड़ी का ब्लाउज़ मैच करने के लिए। कभी हमने नेट के उसके देखे ब्लाउज़, फिर हमारी कोशिश थी कि हम मून लाइट में लें, क्योंकि ये सीक्वेंस वाली साड़ी थी और मून लाइट का जो स्टफ़ है ना वो आजकल बहुत अच्छा आया हुआ है। तो पहले हमने नेट के ट्राई किया कि अगर नेट में हमें कुछ मिलता है, लेकिन नेट उसके साथ जो है ना वो एग्जैक्ट जा नहीं थी रही। तो फिर हम एक शॉप पे गए जहाँ पे जो है ना मून लाइट पड़ी हुई थी और सीक्वेंस वाला स्टफ़ भी पड़ा हुआ था, लेकिन मून लाइट में ना कलर जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे और वो काफ़ी हमने उसको सर्च किया। अच्छा, चूँकि मैं डिफरेंट मार्केट्स एक्सप्लोर करती हूँ तो मुझे आइडिया हो गया है कि हर मार्केट की प्राइस रेंज क्या है। लाहौर सेंटर की डिफरेंट है, ओरिगा मॉल की डिफरेंट है, लिबर्टी की डिफरेंट है, जीवन की डिफरेंट है। तो अक्सर जब मैं किसी चीज़ की प्राइस बताती हूँ तो मुझे नीचे कमेंट आते हैं कि रावलपिंडी में और कराची में तो इतनी है। तो भाई लाहौर में इट्सेल्फ सबकी प्राइस डिफरेंट है। अब जाते जाते मुझे ना ये कुछ सिल्क के ड्रेसेस नज़र आए जिनके ऊपर ब्रांडेड लोगोस बने हुए थे, डियोर के और उसके एलवी के, साथ में बर्बरी के। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ये जनाब लोकल मार्केट में भी हमारे सारे ब्रांडेड स्टफ़ जो है, ब्रांडेड स्टफ़ तो नहीं है, ब्रांडेड उनके लोगोस लोकल स्टफ़ के ऊपर जो है वो अवेलेबल होते हैं। और मून लाइट में हमें एक कलर जो है वो मिल गया, लेकिन वो डबल टोन में था। अब ऊपर उसका सिल्वर था, नीचे उसका सेम साड़ी का शेड था, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम ज़रा एक ही टोन में लें। लेकिन काफ़ी सर्च के बाद जब हमें मिला नहीं तो हमने यही सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम हम जाके वही ले लेंगे, क्योंकि जो है ना हमें सेम कलर लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैचिंग करना जो है वो इतना डिफ़िकल्ट टास्क होता है ना कि आपको एग्जैक्ट कलर जो है वो मिल नहीं रहे होते, और सम टाइम आप डाई भी करवाते हैं तो वो एग्जैक्ट टोन्स नहीं आते जो ऑलरेडी बन चुके हुए होते हैं। तो ये बड़ा एक वो कहते हैं ना कि टाइम टेकिंग काम हो जाता है। तो ये लाहौर सेंटर में कुछ शॉप्स थी जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे थे, और लाहौर सेंटर में जो है ये मून लाइट दे रहे थे 1200 रुपये पर यार्ड, और लिबर्टी में दे रहे थे 1000 रुपीज़ पर यार्ड। मतलब डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ लाहौर में वैसे ही कपड़े की प्राइस मुझे लगता है बाकी जगहों से कराची और रावलपिंडी से ज़्यादा हैं। लेकिन जो यहाँ पे रहते हैं ऑफ कोर्स उनको यहीं से चीज़ बाय करनी है, वो कराची या रावलपिंडी से जाके नहीं ले सकते। अच्छा, मैं वीडियो भी बनाती हूँ, मैं रील भी देख रही होती हूँ, लेकिन सम टाइम वीडियो जो है वो कपड़े को जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाती, उसकी लुक को, उसकी ग्रेस को, और वो कुछ और लग रहा होता है। और बाज़ दफ़ा एक बहुत ही मतलब हल्का सा कपड़ा कह लें, वो इतना चमचम करता हुआ नज़र आ रहा होता है ना, तो बंदा कहता है कि यार ये तो कंफ्यूज होने वाला सीन है। खूबसूरत लग रहा है। हाँ, ग्रिप के ऊपर है, ब्यूटीफुल।
अच्छा, और इसमें कलर्स कौन कौन से हैं? 2 कलर है फिलहाल, 2 ही है। इसको कहते क्या है हम? ये प्योर ग्रिप इंडियन है, प्योर इंडियन ग्रिप के ऊपर है। ठीक है, ये टोटली कॉटन एम्ब्रॉयडरी का काम है। बड़ा अच्छा लगा मम्मा, इसके लहंगे अच्छे लगे, बच्चों के बहुत प्यारे अच्छे लगे। इसमें 2 कलर है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये लूज ही है या शर्ट? साड़ी के लिए, मैक्सी के लिए, लॉन्ग शर्ट के लिए, ठीक है। ये बहुत ग्रेसफुल चीज है। साड़ी और ना इसमें 2 ऑप्शन है साड़ी के लिए ना। अक्सर बाजी कहती है लाइट वेट हो साड़ी। हाँ, ये देखिए, इसकी आप मुकम्मल फुल कर सकते हैं साड़ी। फॉल ये लगवा लें, पल्लू ये लगवा, अपनी चॉइस से फुल भी कर सकती है, फॉल भी लगवा सकती है, ठीक है। इसका ब्लाउज एंड स्लीव्स कर सकते हैं, लूज फैब्रिक है ना। इसको आप किसी भी तरह कर सकते हैं, शर्ट बटन जैसे भी यूटिलाइज करने हो। इसमें 5 कलर है। हाँ देखिए, मूनलाइट। अच्छा, मूनलाइट में कलर नहीं, कलर नहीं। ये वो, ये क्या है नीचे ये जो पड़ा हुआ है? हाँ, उसमें कलर्स नहीं है। नहीं नहीं, वो गोल्डन में है। दुबई के गिनती की 6 शर्ट है, टोटली 6 शर्ट है, 12 गज का पीस होगा। अच्छा, काटदन है, जाम देखें, टोटली काटदन है। इसमें सीक्वेंस का लिंक ही कोई नहीं है, और इसको आप डाई भी करवा सकते हैं। कलर सारे डाई हो जाएंगे? लाइट कलर, लाइट कलर्स डार्क नहीं होंगे। और ये पर यार्ड क्या है? ये 5000 रुपए गज। ये 5000 रुपए गज है। ये मैंने ये भी दिया साड़ी के लिए। ये वाला? ये जो ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला तो बहुत हैवी हो जाती है। इसका जस्ट पल्लू बनेगा। हाँ, सेले की फॉल फिर अच्छी लगेगी, बहुत ब्यूटीफुल लगेगी फिर। और इसका काम भी डाई हो जाएगा, जिस कलर का कराएगा। अच्छा, ये सारा डाई हो जाएगा। वेरी। और ये वाला भी, ये आपको मिलेगा। कोई डाई पड़ा हुआ है आपके पास? मैं देखना चाहती हूँ। नहीं? अच्छा, अच्छा लग रहा है वैसे, ये प्यारी लगेगी साड़ी का। अगर पल्लू हो ना खाली और नीचे, हाँ नीचे प्लेन हो तो बहुत खूबसूरत लगेगी। ठीक है, अच्छा लग रहा है डिजाइन। इस लॉन्ग शर्ट कुछ मुनासिब, इसको एप्लिक वर्क भी यूज कर सकते हैं। हाँ। एक ही कलर और एक ही पीस है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये वाला भी। ये आज ही कलर भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कलर है। और ये भी इसी तरह, ये पर यार्ड, ये आप वो फाइनल 9 में शर्ट फुल 9000। ठीक है, सेम फिर सही है। बैक भी बाजू एक जैसा। कितने यार्ड पीस होगा? 2 गज। 2 गज बड़ा है, इसका बहुत बड़ा है। बेटा तो लंबाई में आ जाएगा ना, इसकी सीधी बननी होती है, लेंथ भी निकलनी है, 2 लेंथ निकलनी। अच्छा, ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए सिरोस्की वर्क वाला सूट लिया था और मुझे दुपट्टा भी नज़र आ गया सिरोस्की वर्क में, तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। ऑल्दो ये बजट से ऊपर जा रहा था, मैंने उन्हें बताया भी नहीं था, बट मैंने कहा यार नहीं, चीज़ तो अच्छी देनी है। अपना मैंने प्लेन बना लिया था, तब मुझे ये नज़र नहीं आया था, लेकिन अब मुझे नज़र आया तो मैंने कहा नहीं, आई शुड गो फॉर दिस वन, क्योंकि ये उसके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो कोई मसला नहीं है अगर ऊपर नीचे हो जाए, चीज़ अच्छी जानी चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मैं उनको अच्छी से अच्छी चीज़ जो है ना वो दूं। और फिर जनाब हम आ गए ये लिबर्टी में आ गए, तो बस सारा दिन हम भागम भाग, काफ़ी काम थे हमारे, तो ये लिबर्टी से मुझे कुछ लेसेस लेनी थी। ये वही लेसेस वाली शॉप है जिसका मैंने वीलॉग भी बनाया था। एक और लेसेस वाली शॉप मैंने एक्सप्लोर की है जीवन मार्केट में, तो वो भी बहुत अच्छी लेसेस हैं उसके पास भी, रेट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं उसका भी इंशाल्लाह वीलॉग बनाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। अच्छा, डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि पीछे वाली अच्छी नहीं है, लेकिन मकसद ये होता है कि जो पास रहते हैं, नियर बाय उस एरिया के रहते हैं, उनके लिए आसानी हो जाए कि वो पास से जाके चीज़ को परचेज़ कर सकें, बजाय इसके कि उन्हें दूर जाना पड़े। क्योंकि मैं तो जाती रहती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं इतनी आसानी कर दूँ कि उन्हें पास से कोई चीज़ अगर अच्छी नज़र आ सकती है, मिल सकती है, तो उसे उनके लिए दूर ना जाना पड़े। तो ये मेरे कुछ दुपट्टे थे जिनको मैंने फ़िनिश करवाना था, तो मैं आज एम्बेलिशमेंट वाले से लेकर आई थी, तो मैंने कहा मैं इनको ज़रा जो है ना लेसिंग वगैरह ले लेती हूँ। इनके पास और भी काफ़ी वैरायटी आई हुई थी लेसिस की, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में थी, मैं व्लॉग भी नहीं बना सकी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लेसिस होती हैं और वैरायटी बहुत ज़्यादा है इनके पास। आपको कोई सी भी लेस मिल जाएगी नेट पे, या आपको अगर कट दाने में चाहिए, फैंसी चाहिए,
इस दफ़ा मुझे इनके पास एक और बहुत सी अच्छी चीज़ लगी और वो थी गोटा लेस। तो गोटा लेस बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने एक निकलवाई भी, मैंने कहा देखती हूँ, लेकिन मैं ना एक ड्रेस के साथ लेनी थी, बट वो मैं ड्रेस लेके नहीं गई थी। तो मुझे ये था कि गोटे का भी कलर होता है ना, यू नो, गोल्ड, डल गोल्ड, सिल्वर, तो ये ना हो वो फिर उससे कलर चेंज हो जाए। वो प्योर का सूट था तो मैंने उसकी शलवार पे लगवाना था। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम मैं जब लेकर आऊँगी ना शलवार, तो मैं उसके ऊपर ये वाली गोटे की लेस लगवाऊँगी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट एग्जैक्ट कलर का मुझे आइडिया नहीं था कि ये मैच होगा उसके साथ या नहीं। अब दुपट्टा तो मैंने ये ले लिया था, लेकिन अब इसको फिनिश भी करवाना था। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं जब आप इनको यू नो काउंट करते हैं। 8-9 गज़ की, 9 गज़, बल्कि मैं 3 गज़ का दुपट्टा 3.25 गज़ का लेती हूँ, तो 9 से 10 गज़ उसके ऊपर लेस लग जाती है। तो लेस की प्राइस भी ज़्यादा होती है, फिर उसकी मेकिंग भी देनी पड़ती है, फिर उसके नीचे पल्टा भी लगता है। तो एक दुपट्टे को रेडी करवाने में ही काफ़ी आपका एक्सपेंस आ जाता है। अच्छा, लिबर्टी मार्केट की बेसमेंट में इस दफ़ा मैंने एक और चीज़ एक्सप्लोर की, और वो थी छोटे बच्चों की फ़्रॉक्स, मतलब गर्ल्स की भी, टीनेजर्स की भी। आप 5-6 माह की बच्ची से लेके टीनेजर्स तक ले सकते हैं। तो मुझे बहुत ही उनकी जो ना स्टिचिंग और कट्स अच्छे लगे, बहुत ही वेस्टर्न स्टाइल के, और इतना अच्छा फ्लेयर था उन सब फ्रॉक्स का। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि ये कस्टमाइज्ड फ्रॉक्स हैं। फैब्रिक उनका अपना भी होता है और कस्टमर अपना फैब्रिक दे के भी रेडी करवा सकते हैं। और ये इन्होंने कैन लगा के, लाइनिंग लगा के, प्रॉपर फिनिश के साथ फ्रॉक्स रेडी की हुई थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी। प्राइसेस डिफरेंट थी, डिपेंड्स ऑन, मेरे ख्याल से 10,000 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड्स थी, 15-20 इस तरीके से थी। डिफरेंट कस्टमाइजेशन की प्राइसेस थी, और कस्टमाइज़ करने के जो है ना ये टाइम लेते हैं 15 डेज़। ये अलजैनब टेलर है बेसमेंट में लिबर्टी मार्केट की, और ये इतने खूबसूरत इनके पास फ्रॉक्स किड्स के रेडी हुए थे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि बच्चों के मुझे लगता है, मुझे तो बड़े पसंद आए। मैंने सोचा कि नेक्स्ट शादी आ रही है हमारी फैमिली में, तो मैं आयत मिरहा के भी इंशाल्लाह यहीं से बनवाऊँगी फ़्रॉक्स, क्योंकि बच्चों के आप जब स्टिच करवाते हैं, कपड़ा लेते हैं ये वो, तो फिर भी वो फ्लेयर की लुक नहीं आती जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ था। इन्होंने नीचे कैन लगा के रिंग्स लगाए हुए थे, जिसकी वजह से ये ऐसे ही फ्लेरी रहती हैं, प्रिंसेस स्टाइल जिसको आप कह लें। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत अच्छे थे। मैं जब ये देखने लगी फ़्रॉक्स तो मुझे नज़र आया कि यार इस मार्केट में तो इन फ़्रॉक्स की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं जिनके ऊपर बस यही काम हो रहा है, और बहुत ही अच्छे कट्स दे के वेस्टर्न फ्रॉक्स बनी हुई थी। मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतने खूबसूरत बच्चों के फ़्रॉक्स जो हैं आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। और ये एक इतना ही क्यूट सा फ़्रॉक था कि छोटी बच्ची था, 6 माह की बच्ची का फ़्रॉक था, और इतना प्यारा लग रहा था। मतलब इट्स लुक लाइक किसी डॉल का फ़्रॉक है। तो ऐसे ही आप सारे फ़्रॉक्स जो हैं वो क्रिएट करवा सकते हैं। बहुत अच्छी इनकी स्टिचिंग लगी, कटिंग लगी, और मज़े की चीज़ ये थी कि सारी नीचे लाइनिंग लगी हुई थी बच्चों को कि चुभे ना और उनको यू नो इरिटेट ना करे। और ये वाला फ़्रॉक भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, मैंने सोचा मैं आयत का बनवाऊँगी। तो बहुत ही प्यारे और क्यूट से फ़्रॉक्स थे। एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी, जब मैं नेक्स्ट शॉप पे गई तो वहाँ पे ना मून लाइट के उन्होंने फ़्रॉक बनाए हुए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि मून लाइट आजकल बहुत इन है, और 2 टोन मून लाइट था, और ये बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है। अब ये देख रहे होंगे रिंग्स लग के कट्स बने हुए हैं, तो मैंने सोचा मिरहा को ये मैं मून लाइट का फ़्रॉक लेके दूँगी, उसको बहुत क्यूट लगेगा। और डिफरेंट स्टाइल्स थे इनके पास भी। मतलब ये नीचे बेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं जहाँ से आपको बच्चों की इस तरह की वैरायटी मिल जाएगी जो कि आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं, साइज़ दे के, कलर दे के, फैब्रिक दे के। और कोई जो है वो 10 डेज़ का कह रहे थे, कोई 8 डेज़ का कह रहे थे, और कोई 15 डेज़ का टाइम मांग रहे हैं। ये जो गजरे हैं इनकी क्या प्राइस है? 6,500। कौन से वाला सेट? नहीं वो ज्वेलरी सेट
नहीं नहीं, ये जैसे पेड़ पड़ा हुआ है गजरों का, ये वाला हाँ डिफरेंट प्राइस। डिफरेंट है, ये बताएं ना डिफरेंट की क्या है। इसकी प्राइस 3000 है। अच्छा, और वो जो फ्रंट पे पड़ा हुआ है ये वाला अंडर, हाँ ये 2500 का एक है। 2500 का एक पेड़। कितने का हुआ? 5000 आपका 5000 का। 5000 का। और मजे की एसेसरीज भी पड़ी हुई है, जैसे ये है जूड़ा क्लिप, ये कितने में? इसकी प्राइस ये 2500। नाइस। तो कुछ रीजनेबल क्या करोगे? वो जब आप बाय करेंगे फिर कर देंगे। नहीं तो बताओगे तो लोग बाय करेंगे ना। बताओगे नहीं तो बाय कैसे करेंगे? फाइनल प्राइस 2000 है इसकी। 2000 है। अच्छा, ये वाले की ठीक है। और जैसे ये वाली पिन्स हैं, इनकी भी डिफरेंट प्राइसेस हैं। डिफरेंट प्राइसेस हैं। हाँ ठीक हो गया, लेकिन अच्छी चीजें पड़ी हुई हैं। और जैसे ये वाली जूड़े पे लपेटने वाली है, ये इसकी 1500 प्राइस है, फुल लॉन्ग की। इनमें लेंथों के हिसाब से प्राइस होती है। सही है, अच्छी चीजें हैं तुम्हारे पास। तो जी फिर ये एक मेरा ड्रेस रेडी हो रहा था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये गोटा स्टाइल में कॉर्नर्स बन रहे हैं और ऐसे ही इसके जो हैं वो दुपट्टे के भी कॉर्नर्स बनेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये वाला स्टाइल लग रहा था कि अगर आप गोटा वर्क करवाना चाहते हैं तो मशीन के साथ ये बहुत ही प्यारा और एक ट्रेंडी सा चीज़ जो है वो रेडी होती है। एक तो ये थ्रेड वर्क भी बहुत चल रहा है, मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है। और इसको अगर आप क्रिएट करें किसी भी ड्रेस के ऊपर, किसी लाइट शेड पे, डार्क शेड पे, तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल बेसिकली मशीन वर्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा चला हुआ है। और एक ये वाला ड्रेस मेरे क्लाइंट का रेडी हो रहा था कट वर्क स्टाइल में, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बन के जब आया तो मुझे इतना ज़बरदस्त लगा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसे इसका गला है, ये इसका दामन है, और इतना नीट एंड क्लीन इसका लेज़र कट वर्क हुआ है। डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो। स्टफ़ आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लाइक किसी भी स्टफ़ पे बनवाना चाहें तो बन जाएगा। ये ऑर्गेन्जा पे बेसिकली बना हुआ है। और एक ये वाला उन्होंने मुझे डिज़ाइन दिखाया, मुझे ये वाला डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये अब मैं अपने ड्रेस पे बनवाऊँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल थ्रेड वर्क था। थ्रेड वर्क पे मुझे पता नहीं क्यों आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ आया हुआ है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह ये भी क्रिएट करती हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी, और ये वाला भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। इसके स्लीव्स इतने अच्छे बने हुए हैं कि मतलब यू गोना लव इट। और ये इस तरीके से इसके दुपट्टे के कॉर्नर्स हैं, शर्ट के कॉर्नर्स हैं, और ये आगे इसके ब्यूटीफुल से स्लीव्स, ये स्लीव्स हैं और इसका एंड पे जो है वो कट वर्क हुई है। तो ये स्टाइल आजकल इतने इन सेमी फॉर्मल ड्रेसेस हैं, आप कहीं भी पहन सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनको पहना हुआ भी बड़ा प्यारा लगता है, और ट्रेंडी एक चीज़ हो तो वो वैसे ही अच्छी लगना शुरू हो जाती है। अब हम जनाब जा रहे थे जीवन मार्केट में, और मुझे इस टाइम बहुत भूख लग गई थी, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था कि हम रुक के कुछ ले सकें। तो मुझे बस ये खाने पीने वाली चीज़ें नज़र आ रही थी, तो मैं साथ साथ इसकी वीडियो बना रही थी। तो मैं क्योंकि लेट हो गए थे काफ़ी, इट्स लाइक 9 o'clock ऑलमोस्ट, और बच्चे घर पे थे, तो हमें कहा जल्दी से काम को वाइंड अप करके घर जाते हैं। बाज़ार जाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ ट्रैफिक में सर्व हो जाता है, कुछ चीज़ों को चूज़ करने में हो जाता है, उनको आप जब अरेंज करते हैं उसमें हो जाता है। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग जो है ना वो जॉब है। अल्लाह की बरकत, आज हम नदीम भाई को इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं। नदीम भाई हेलो बोले व्यूअर्स को। नदीम भाई अपने हैं सारे, ठीक है। नदीम भाई ये बहुत प्यारी कटिंग करते हैं कपड़ों की और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। नदीम भाई आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? तो यही है कि हमारे साथ कपड़े बाजी से सिलवाए, हम आपको अच्छे कपड़े स्टिच करते सो स्वीट नदीम भाई, बहुत अच्छी सारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नदीम भाई बड़े, मैंने कहा आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये अभी हमने ड्रेस दी है और अभी इन्होंने कटिंग स्टार्ट कर दी है, तो वरना मैंने इनको धमकी दी थी कि मैंने इनकी इस्त्री बंद कर देनी है। तो ये धमकी के बाद ये काम हुआ है, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं। शुक्रिया नदीम भाई, अल्लाह हाफिज।